दोस्तों आज मार्केट कंप्लीटली साइडवेज टू वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा था। जो लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके पैसे भले बने हो, बट फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में भी एक पॉइंट को बना लिए होंगे, बट फिर निफ्टी में आज पैसे नहीं बने होंगे। कंप्लीटली साइडवेज था मार्केट। यहाँ पे मैं फिर निफ्टी का चार्ट एक बार ओपन करता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ फिर निफ्टी आज किस तरीके से बिहेव किया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कल कैसे काम करना है। इसके 15 मिनट का चार्ट हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट्स में अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक ब्रेकआउट जो हुआ है बस वही है। आप देखो 20,540 टू 20,500, मतलब यहाँ 60 पॉइंट के रेंज में पूरे दिन भर फिर निफ्टी रह गया। एक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अंदर आ गया उसके बाद भी। तो जो लोग फिर निफ्टी में काम किया सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। एक्चुअली प्रीमियम डिके होगा, स्टॉप लॉस तो क्या हिट करेगा, प्रीमियम डिके हुआ होगा। मेरे साथ भी सेम रहा सिचुएशन। बट बात करते हैं अब कल बैंक निफ्टी में हम लोग कैसे काम करेंगे। देखो एक मेजर पार्ट मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, परसों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मार्केट लास्ट 2-3 दिनों से ना बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है। अब आज का आप सिचुएशन देखो, मार्केट खुलता है, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर तो गया, पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूएशन नहीं आया, मतलब मार्केट में मूवमेंट नहीं आया, ऊपर नीचे करके रुक गया। सिमिलरली कल ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। सिमिलरली उससे एक दिन पहले ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड करके नीचे आया, फिर ऊपर नीचे। तो मार्केट में कहीं कोई मूवमेंट नहीं आपको देखने को मिल रहा होगा और कोई भी क्लैरिटी नहीं है डायरेक्शन में, राइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट और जो मैं नोटिस कर रहा था, मेरा ये मानना था कि अगर मार्केट में 1, 2, 3, 4 रेड कैंडल बने और आज अगर ये ग्रीन कैंडल बन रहा था, तो मेरे हिसाब से इसको बड़ा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए था और इन जोन्स का ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाना चाहिए था बहुत इजीली। शॉर्ट कवरिंग रैली था, बिकॉज नीचे डाउनसाइड में भी इसने शॉर्टर्स को ट्रैप कर रखा था। आज मार्केट चाहता तो बहुत तेज यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे इनिशिएट करता और इस जोन का ब्रेकआउट देता और मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करता, बट आज मार्केट वैसा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट करता है। थर्ड पॉइंट, ये जोन का ब्रेकआउट हुआ था। डेली चार्ट्स के हिसाब से देखेंगे, आर्ली में डिफरेंट दिखेगा, डेली चार्ट्स के हिसाब से देखेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करो इसको आप। इस जोन का ब्रेकआउट हुआ था इस ग्रीन कैंडल से, मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पे आया और आज फाइनली इस जोन के नीचे क्लोज किया है। तो पता नहीं, मुझे बार बार एक सिचुएशन यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये ब्रेकआउट फेलियर का सिचुएशन हो सकता है। वाई? बिकॉज ये जो बुलिश मारुबोजू, ये जो कैंडल है, आज मार्केट इसके नीचे भी आ गया। एक तरह से एक बार स्टॉप लॉस हिट किया, सस्टेन नहीं किया, नो डाउट, बट मार्केट इस ब्रेकआउट जोन के नीचे ही क्लोज कर रहा है। आप देखो ये जो ब्रेकआउट लेवल है 46,588, 46,600 का आप समझ लो, इसके नीचे ही क्लोज कर रहा है। और अगर शॉर्ट कवरिंग देना था तो आज इसको बहुत बड़ा देना था, बट ये नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं मेरे को पता नहीं, बार बार डाउटफुल सिचुएशन यहाँ पे दिमाग में आ रहा है कि हो सकता है कल मार्केट खोल के ऊपर जाए और यहाँ पे नीचे की तरफ बहुत बड़ा रेड कैंडल इस तरीके का बना सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा ही होगा, फिर से सुन लेना, मैं आपको बुलिश साइड भी बताऊंगा, बेरिश साइड भी बताऊंगा, बट एक जो मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन है वो थोड़ा मेरे को इस तरीके का लग रहा है। और दूसरी बड़ी बात, कल से परसों में बहुत बड़ा मूव आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। बड़ा मूव बोले तो आप समझो बैंक निफ्टी में वो होता है ना 12-15 रुपए का कॉल या पुट ऑप्शन आपका 100-125 रुपए हो जाए, उस तरीके का मूव आपको देखने को मिल सकता है कल से परसों में, बिकॉज इट्स हाई टाइम नाउ। मार्केट बहुत यहाँ पे टाइम पास कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5 दिन यहाँ पे टाइम पास हो गया। अब टाइम पास का टाइम बचा नहीं मार्केट के पास। अब या तो ये ऊपर निकलेगा बड़ा या ये नीचे निकलेगा इस तरीके से बड़ा, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल थिंग, मैंने एक चीज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नोटिस करा, जब मार्केट कोई ट्रेंड डिसाइड नहीं कर पाता ना, बार बार ऊपर नीचे करता है, तो जनरली मार्केट नीचे की तरफ कहीं ना कहीं मूव करने का ट्राई करता है। मैं इसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, अगर मेरे को मिलता है तो मैं वो एग्जांपल आपको दिखा पाऊंगा। यहाँ पे अब देखो ये जो सिचुएशन जब यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, देखो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हम लोगों ने हाई लगाया था 48,300 का, लाइफ टाइम हाई 16 जनवरी के आसपास। अब इस दिन से देखो 11 जनवरी से मार्केट, रुको थोड़ा जूम करते हैं इसको, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है, बट अगर आप लर्निंग के लिए आए हो तो मेरा काम है आपको लर्निंग यहाँ पे देना। मार्केट खुलता है नीचे, पूरा दिन साइडवेज, फिर नीचे, फिर ऊपर, ठीक है। अगले दिन भी नीचे ऊपर, देखो वहां पे गया, उसके बाद इतना बड़ा रेड कैंडल, मतलब आप देखो क्लैरिटी नहीं है, कोई पोजीशन को होल्ड कर रहा है तो बार बार मार्केट नीचे आ रहा है। सिमिलरली ऊपर नीचे, देखो ऊपर गया, यहाँ पे नीचे, ये कोई मूव नहीं है, ये यहां से यहां तक जिस तरीके से मूव कर रहा है, ये वोलेटिलिटी टू साइडवेज का समय है। सिमिलरली उसके अगले दिन देखो, यहां से ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फिर नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं जब मार्केट बार बार ऊपर नीचे करता है तो मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा ट्रैवल करने का ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है। बट इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि डाउन साइड देख रहा हूं मार्केट को और सेल साइड का ही ट्रेड लूंगा। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं पर्सनली ऑब्जर्व करता हूं थोड़ा,
अगर मार्केट बुलिश है तो मार्केट लास्ट 2 दिन से गैप डाउन क्यों खुल रहा है? मार्केट का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। वो बात अलग है कि ओपन बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज बाय प्रोफेशनल्स, ये चीज़ें सही है, बट मार्केट बार बार कल भी गैप डाउन खुला, आज भी गैप डाउन खुला, तो ये जो बार बार गैप डाउन खुल रहा है तो इन चीज़ों को भी नोटिस में रखना है। अब बात करते हैं कल काम कैसे करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग आर्ली चार्ट्स पे चलते हैं, बिकॉज ट्रैप किए बिना मार्केट में कुछ नहीं होगा। आप इस बात को याद रखना, एकदम एक क्लियर कट बात है। ट्रैप कहाँ पे होंगे? ट्रैप होंगे इस जोन पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं। क्या लेवल है? 46,770, 46,800 के आसपास ये ट्रैप जोन हमारे लिए यहाँ पे क्रिएट होगा। 15 मिनट पे आता है, राइट। ये थोड़ा सा ऐसे आ रहा है, मेरे अकॉर्डिंग ये इस जोन पे आना चाहिए। 46,770 से लेके 46,880, ये जो 100 पॉइंट का रेंज है ना, ये मेरे हिसाब से ट्रैप जोन है या ट्रैप रेंज है। करना क्या है? एज यूजुअल एकदम सिंपल, जैसा मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, फ्लैट खुला या गैप अप खुल के ऊपर गया, इसके ऊपर जाके अगर ये यहाँ पे डबल टॉप बनाता है, सेल करना, और सेल करना ना इस बार तो पोजीशन को होल्ड कर जाना। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये गिरा ना तो ये जो लेवल आप देख रहे हो ना 46,300 का, ये इन लेवल्स को ब्रेक करते हुए 46,000 आपको देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे ये ट्रैप करके डबल टॉप बना के नीचे आया तो बड़ा यहाँ पे मूवमेंट आएगा, बिकॉज लास्ट 3-4 दिन से मूव नहीं कर रहा मार्केट। सिमिलरली यहाँ पे नहीं बना डबल टॉप तो यहाँ पे आप देखना डबल टॉप को, आपको डबल टॉप जरूर दिखेगा कहीं ना कहीं। याद रखना, अगर मार्केट में बड़े फॉल्स आने होते हैं, आप देखो यहाँ पे मार्केट को इतना गिरना था, देखो यहाँ पे किस तरीके से मार्केट डबल टॉप बना के गिरता है। तो बड़े फॉल्स अगर मार्केट में आने हैं तो वो डबल टॉप बना के ही आता है 80 to 85% ऑफ द टाइम, ठीक है। यहां पे आप एक काम और कर सकते हो, अगर आपको डबल टॉप नहीं दिख रहा इन लेवल्स पे, आप क्या करना, इन लेवल्स के ऊपर जब मार्केट डायरेक्टली इस तरीके से ब्रेकआउट देता है ना, या तो इसके ऊपर या इसके ऊपर, ठीक है, दोनों लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, तो यहां पे कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक, देखो नेगेटिव कैंडलस्टिक अभी मार्केट में क्या काम कर रहा है मैं वो बताता हूं। हमेशा सिचुएशन चेंज होते रहता है। अभी आपका इवनिंग स्टार काम करेगा, आपका हैंगिंग मैन हैमर अभी सबसे जबरदस्त काम कर रहा है। अगर मार्केट ब्रेकआउट देके इस तरीके का हैंगिंग मैन हैमर बना रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूं हैंगिंग मैन हैमर का सबसे प्यारा एग्जांपल। ये देखो कैसे ब्रेकआउट दिया, ये देखो ये जो कैंडल देख रहे हो हैंगिंग मैन हैमर है। यहां पे देखो ये ऊपर निकलने का ट्राई किया बट अल्टीमेटली नीचे आ गया। देखो सिमिलरली यहां पे इसको देखो आप, ये हैंगिंग मैन हैमर है, देखो उसके बाद कितना बड़ा रेड कैंडल। तो ऐसा हैंगिंग मैन हैमर इन 2 लेवल्स पे बनता है, तो वहां पे सेल करना, टारगेट आपको पता है क्या करना है, ठीक है। ये तो हो गया डाउन साइड की बात। अगर अपसाइड के बारे में हम लोग बात करें तो एज यूजुअल ये लेवल है और ये लेवल है हमारा अपसाइड के लिए। क्या करना है, फ्लैट खुल के नीचे आता है या गैप डाउन खुल के नीचे आता है, ठीक है। मैं जनरली इसके नीचे तो डब्ल्यू पैटर्न नहीं प्रेफर करूंगा, मैं इसके नीचे डब्ल्यू पैटर्न जरूर प्रेफर करूंगा। अगर कल मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए और गैप डाउन खुलने के बाद और नीचे की तरफ ट्रैवल करता है तो यहां पे 46,380, 46,400 के नीचे यहां पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन का वेट करना, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो जाए आराम से बाई करना। ये 47,000 जाएगा, याद रखना। मार्केट कहीं भी मूव करे, कल से परसों में बड़ा मूव अपसाइड टू डाउन साइड, मेरे को लगता है 700 से 1000 पॉइंट का एक आपको मूव जरूर देखने को मिलेगा कल से परसों में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में कैसे काम करेंगे, 15 मिनट का चार्ट निफ्टी का स्टार्ट कर लेते हैं। देखो निफ्टी नो डाउट बुलिश है। मेरा यहाँ पे निफ्टी को लेके पॉइंट ये है ना कि अगर जस्ट अ सेकंड, हाँ, अगर इतने दिनों बाद आप बुलिश हुए हो तो आप आज ब्रेकआउट क्यों नहीं कर रहे हो, आप यहीं पे क्यों टिके हुए हो। बार बार निफ्टी, बैंक निफ्टी देखो अपने इन लेवल्स के पास ही, यहाँ पे ये इन लेवल्स के प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास ही ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है। जब भी एक चीज याद रखना, आपको एक टेक्निकल एनालिसिस टिप देता हूँ, मार्केट में सपोज करो ये कोई रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, और प्राइस इसका ब्रेकआउट कर गया है, लेकिन यहीं पे अगर प्राइस रुका हुआ है तो आप याद रखना ये सेलर के लिए सबसे जबरदस्त जगह है कि सेलर इसको पकड़ेगा और नीचे की तरफ पटक देगा। आप समझो आपके घर में चोर घुसा हो, आप चोर को कहां पकड़ के बांध सकते हो, अपने घर के दरवाजे के अंदर है तब तक आप पकड़ सकते हो, जब वो आपके घर के दरवाजे के बाहर निकला तो आपके पकड़ में नहीं आएगा। सिमिलरली चोर, ये जो ब्रेकआउट हो रखा है ना, ये चोर है, ये एकदम घर के दरवाजे के पास खड़ा है। अभी अगर सेलर चाहे या घर का मालिक चाहे तो इसको पटक सकता है नीचे की तरफ या पकड़ सकता है अपने हिसाब से, लेकिन अगर ये चोर इधर निकल गया ऊपर की तरफ तब ये घर का मालिक यहाँ पे से नहीं पकड़ पाएगा। सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट्स पे लेके आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेड करेंगे। यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, निफ्टी में आप ये 2 लाइंस मार्क कर लो, 22,200 टू 22,088, मतलब 22,100, ये 100 पॉइंट का रेंज है। करना क्या है, फ्लैट खुलता है और डायरेक्टली इसका ब्रेकआउट करता है या गैप अप खुलता है और ऊपर की तरफ निकलता है, यहाँ पे आपको डबल टॉप देखना है। सिमिलरली आइदर डबल टॉप, हैंगिंग मैन हैमर, इवनिंग स्टार, इस तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखना है और वहाँ पे आप सेल साइड इनिशिएट करेंगे। टारगेट यहाँ पे आप, यहाँ पे भी ऑब्वियसली बड़े लेके चलना, 22,100
और आप मेरी बात मानो तो अगर कल सेलिंग पकड़ लिया कल से परसों में, तो इन लोस को हम लोग ब्रेक होते हुए नीचे की तरफ देखेंगे, याद रखना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मेरा कोई व्यू नहीं है कि मैं सेल ही करूंगा, मैं बाई भी कर सकता हूं, डिपेंड करता मार्केट के ऊपर, ट्रैप के ऊपर, ट्रैप कहां क्रिएट हो रहा है। अब कल के सेशन में अगर निफ्टी फिर से गैप डाउन खुलता और इसको ब्रेक डाउन करता, मैं यहां पे फिर से डबल बॉटम देख के यहां पे बाई करूंगा, टारगेट 22,200 और इन लेवल्स के ऊपर हम लोग निकलेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, शॉर्ट कवरिंग आएगा तो बहुत बड़ा आएगा, और नीचे अगर बायर्स ट्रैप होंगे तो बहुत बड़ा होगा, बड़े बड़े मूव्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। सिंपल है, आई गेस आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा मेरा व्यू क्या है और मैं किस तरीके से कल काम करने वाला हूं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगा अकाउंट ओपनिंग लिंक से। अगर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम मेंबरशिप और कोर्सेज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।